राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भाग्य और लक्ष्मी की एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, अपार धन संपदा थी। उसका एक ही पुत्र था। जो पुत्र था वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और सेठ की उम्र बढ़ रही थी और सेठ एक दिन परलोक गमन को हो गया। उसके बाद उसका जो पुत्र था वह गलत संगति में पड़ गया। गलत संगति में पड़ने के कारण उसका सारा धन नष्ट हो गया। अब उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब उसकी पत्नी ने उससे कहा, अपने पति से कहा, स्वामी, अगर हम दोनों कोई काम करें तो हमारी समस्याएं कुछ कम हो सकती हैं। कम से कम हम अपना पेट तो पाल ही सकते हैं। और अपनी पत्नी की बात सुनकर उसका जो पति होता है वह कहता है कि कह तो तुम ठीक रही हो, कम से कम अपना पेट तो मेहनत करके पाल ही सकते हैं। अब सेठ की पत्नी दूसरों के घर खाना बनाने और अन्य घरेलू काम करने लगी। सेठ भी अब जो जंगल में जाता लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। जैसे तैसे दोनों गुजर बसर करने लगे, लेकिन उन्होंने कभी भी इतने अभावों में अपना जीवन नहीं जिया था। इसलिए यह सब कार्य करने में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना हो रहा था, क्योंकि उन्हें कठिन इसलिए लगता था कि कभी ऐसी नौबत उन पर आई नहीं थी और इतने कठिन तरीके से उन्होंने जीवन को जिया नहीं था। तो सेठ का पुत्र को बड़ा कष्ट हो रहा था कि जंगल से लकड़ियां काटना, उन्हें जंगल से लाकर बाजार में बेचना उसके लिए बहुत ही बुरे दिन थे। एक दिन जंगल में वह लकड़ी काटने गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करके जोर जोर से रोने लगा। जब वह रो रहा था तभी उसी समय भाग्य के देवता और माता लक्ष्मी जंगल में घूमने निकले। सेठ के बेटे की दीन दशा देखकर देवी लक्ष्मी गर्व से बोली, देखिए भाग्य के देवता, मेरे बिना व्यक्ति का क्या हालत होती है। लक्ष्मी के बिना आदमी दर दर का भिखारी बन जाता है। भाग्य देवता मुस्कुराकर बोले, देवी, आपका कथन सत्य नहीं है। मनुष्य भाग्य प्रधान होता है। सुख दुख सब उसके कर्मों का फल है। यदि मनुष्य के कर्म सही नहीं है तो उसका भाग्य भी खराब हो जाता है। उसके पास चाहे अथाह संपत्ति का ढेर क्यों ना हो, अगर उसका भाग्य साथ नहीं देगा तो उसका भला नहीं हो सकता। लेकिन लक्ष्मी जी उनके कथन से संतुष्ट नहीं थीं और उन्होंने दोनों में आपस में बहस होने लगी। भाग्य के देवता ने कहा, ठीक है, आप इस सेठ को फिर से धनवान बना दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। और दोनों ने कुछ समय की अवधि निश्चित कर दी। अब उस सेठ के जब लकड़ियां काट कर ले जा रहा था तो लक्ष्मी जी ने रास्ते में 2 बहुमूल्य रत्न डाल दिए। सेठ पहले से धनवान था, क्योंकि पहले बहुत धनवान था। वह लालों के महत्व को जानता था। उसने खुशी खुशी लाल उठा लिए और घर की ओर चल दिया। उसने सोचा अब उसके दुख के दिन बीतने वाले हैं। रास्ते में नदी किनारे वह पानी पीने के लिए रुका। जैसे वह पानी पीने के लिए झुका, दोनों लाल जेब से निकलकर नदी में गिर गए और एक मछली उन्हें खाने की चीज समझकर तुरंत निगल गई। सेठ के देखते ही देखते वह मछली नदी में गायब हो गई। अब वह सेठ अपने भाग्य को कोसने लगा। सेठ घर पर वापस आ गया। दूसरे दिन फिर जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया तब लक्ष्मी माता ने उनके रास्ते में एक बहुमूल्य मोतियों का हार रख दिया, ताकि वह सेठ उसे बेचकर फिर से अमीर हो जाएगा। सेठ ने खुश होकर उसे उठा लिया और हार को अपनी पगड़ी में सुरक्षित रख लिया। आज फिर वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर गया, लेकिन सावधानीवश उसने पगड़ी उतारकर किनारे पर रख दी और पानी पीने लगा, क्योंकि उसे कल की बात याद थी कि पानी पीते समय उसकी जेब से लाल गिर गए थे और मछली उनको निगल गई। इसलिए आज उसने उन दोनों जो हार था उसको पगड़ी में लपेटकर जो नदी के किनारे रख दिया और पानी पीने लगा। लेकिन देखिए भाग्य का खेल देखिए, उसी समय एक चील वहां पर उड़ती उड़ती आई
और उस हार समेत उस पगड़ी को उठाकर ले गई। सेठ फिर खाली हाथ रह गया। अगले दिन लक्ष्मी ने उनके रास्ते में सोने की असरफियों से भरी थैली रख दी। सेठ ने थैली को उठाकर ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और वह थैली को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। घर पर जाकर उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। उसकी पत्नी किसी काम से पड़ोस में गई है। तो उसने असरफियों की जो थैली थी उसको बाहर खूंटी से टांग दिया और अपनी पत्नी को बुलाने पड़ोसी के घर चला गया। उसी समय उसकी दूसरी पड़ोसन उसकी पत्नी से मिलने के लिए आई और उसने देखा दरवाजा तो बंद है, परंतु एक थैली दरवाजे के बाहर टंगी हुई है। उसे यह जानने की इच्छा हुई कि बाहर थैली में ऐसा क्या है जो बाहर खूंटी से टंगी हुई है। उत्सुकतावश उसने थैली खोलकर देख लिया। उसमें सोने की असरफियां भरी हुई थी। उस औरत को लालच आ गया और वह थैली लेकर चुपचाप अपने घर चली गई। सेठ अब अपनी पत्नी को जब घर बुलाकर लाया और वापस आकर देखा तो थैली वहां से गायब थी। अब सेठ ने अपना माथा पीट लिया और वह रोने लगा, कहने लगा कि जब तक मेरे भाग्य में नहीं है मैं अमीर नहीं बन सकता। लक्ष्मी जी ने जब देखा कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जा रहे हैं तो उन्होंने भाग्य के देवता से कहा कि चलो मैंने तो प्रयास करके देख लिया, अब आप कौन सा तीर मारते हो देखते हो, आप प्रयास कर लीजिए और इसको अमीर बना दीजिए। भाग्य के देवता बोले, लक्ष्मी जी देखिए अब मैं क्या करता हूँ, किस तरह इसकी काया पलट करता हूँ। अगले दिन जंगल जाते समय भाग्य के देवता ने सेठ के रास्ते में 2 पैसे डाल दिए। सेठ ने 2 पैसे उठाकर जेब में रख लिए। नदी किनारे मछुआरे मछली बेच रहे थे। सेठ ने 2 पैसों की एक मछली खरीद ली और उसके बाद वह लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा। वहां पर उसे एक घोंसला दिखाई दिया। उसने उस घोंसले में से कुछ चमकती चीज नजर आ रही थी। उत्सुकता से उसने उस घोंसले के अंदर देखा। उस घोंसले में देखा तो उसे अपनी पगड़ी नजर आई और उसने अब अपनी पगड़ी को उठाया तो उसमें मोतिया का हार मिल गया। सेठ अब बहुत खुश हुआ। नीचे उतरकर वह सीधे घर चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर वह अपनी खुशी को जोर से, क्योंकि उसे बहुत खुशी हो रही थी, खुशी जाहिर कर रहा था, इसलिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, खोई हुई चीज का पता चल गया, खोई हुई चीज का पता चल गया। जब उसकी पड़ोसन ने यह सुना तो वह घबरा गई। वह सोचने लगी कि इनकी जो थैली है असरफियों की वे मैं उठा लाई हूं और इनको अब पता चल गया है कि खोई हुई चीज का पता चल गया, यह राजा से मेरी शिकायत कर देगा और मुझे दंड मिलेगा। मुझे तो चोरी के इल्जाम में मेरे हाथ कटवा दिए जाएंगे या फांसी की सजा हो जाएगी। अब वह पड़ोसन बहुत डर गई। वह जल्दी से उस थैली को जो असरफियों से भरी हुई थी उनके आंगन में फेंक कर चली गई। अब जब वह अपने आंगन में आया तो देखा कि उसके तो जो आंगन में थैली जो असरफियों से भरी हुई मिली। यह देखकर सेठ और सेठ की पत्नी बहुत खुश हुए। अब सेठ की पत्नी जो खाना बनाने के लिए जो मछली खरीद कर उसका पति लाया था उसे काटने लगी। जब उसने मछली का पेट काटा तो उसमें से 2 लाल निकले। लाल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके पुराने दिन लौट आए। सेठ पति पत्नी सदा आचरण करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। धन का व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। साथ ही भाग्य युक्त पुरुष ही सफलता देता है, अन्यथा मिला हुआ धन, वैभव, सुख आदि व्यर्थ हो जाता है। रामचरितमानस में भी लिखा है, सकल पदारथ है जगमाई, भाग्यहीन नर पावत नाही। सो दोस्तों, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक हमें कुछ नहीं मिल सकता। कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।